भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी आड़ में कानपुर में दंगे भड़ गए और उनको सर कलम करने की, मारने की धमकियां दी जा रही है। इसके अलावा न केवल देश में बल्कि पाकिस्तान से भी नुपुर शर्मा को सजा देने की मांग उठ रही है। पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी के बहाने मुसलमान एक मुश्त हो गए हैं और देश भर में नुपुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है और कल शाम को भाजपा ने पार्टी से उनको निकाल दिया है। आखिर क्यों? इस वीडियो में पूरी कहानी को बताऊंगा। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर केस दर्ज किया गया है। रजा एकेडमी की शिकायत पर मुंबई के पायाधुनी पुलिस स्टेशन में नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें, नुपुर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी का आरोप लगा है। एफआईआर कुछ दिन पहले डीयू के प्रोफेसर रतनलाल ने शिवलिंग पर अभद्र टिप्पणी की थी। उनकी गिरफ्तारी हुई और उनकी रिहाई की मांग एक खेमे की ओर से जबरदस्त तरीके से उठाई गई और ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने की जब चर्चा उठी तो सोशल मीडिया पर शिवलिंग को लेकर जमकर मजाक उड़ाया गया। अब आते हैं नुपुर शर्मा ने क्या कहा था। Otherwise, they are very capable of hitting them where it hurts. For example, they may want to call it a favara as much as they want. Reality is, even the Supreme Court ordered protection of the immediate area. आजकल तो हमने देखा नहीं, सड़कों पे, अरे छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े, and earth is flat, जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में you having sex with her, इससे प्रॉफिट मोहब्बत है, बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। 26 मई की शाम को टाइम्स नाउ पर डिबेट शो के दौरान नुपुर ने ज्ञानवापी के शिवलिंग पर बन रहे मजाक को आधार बनाकर पूछा कि क्या जैसे उनके भगवान का मजाक उड़ रहा है, क्या वो भी दूसरे मजहब पर इस तरह की बात कर सकती हैं? नुपुर शर्मा का यह सवाल था कि क्या वो ये कह सकती हैं, क्योंकि इधर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है। अब जो ये दंगे, शिकायतें, धमकियां मिल रही हैं वो सिर्फ इसी बयान को लेकर मिल रही हैं, जबकि नुपुर शर्मा ने जो कहा है वो आपने सुना। हालांकि नुपुर शर्मा ने जिस संदर्भ में ये सवाल पूछा उस तरह से बिल्कुल भी किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे कोई हर्ट हो, क्योंकि उन्होंने तो धर्म ग्रंथ को कोट ही किया है। लेकिन फिर भी देखा जाए कि जो भी पैगंबर के बारे में सवाल किया गया है या सवाल में जो भी तथ्य हैं वो सच है या झूठ है। अगर झूठ है तो कह सकते हैं कि अपमान है, लेकिन सच है तो फिर आपत्ति किस बात की? हदीस इस बात की तस्दीक करती हैं कि हाँ, मोहम्मद पैगंबर ने 6 साल की आयशा से शादी की थी। दिलचस्प बात यह है कि इस बात को लेकर कोई भी मुस्लिम गलत भी नहीं ठहरा रहा, क्योंकि यही इस्लामिक धर्म ग्रंथ में लिखा है और उनके धर्मगुरु स्वीकार भी करते हैं। Science says there's a hadith in Bukhari that Prophet Muhammad, peace be upon him, married Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. नुपुर के इस वीडियो के बाद में ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने नुपुर पर पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने का आरोप लगाते हुए एक ऑनलाइन कैंपेन चलाया। इसके बाद कट्टरपंथी नुपुर को, उनके परिवार को जान से मारने और रेप की धमकियां देने लगे और ओवैसी से लेकर आरफा और आरफा से राणा आयूब तक सब नुपुर शर्मा पर टूट पड़े कि देश के प्रधानमंत्री, आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, आप हमारे खिलाफ रहिए, मगर इतना नफरत मत करिए कि जिसके नाम का सदका हम खाते हैं आप उनके नाम के बारे में अनाप शनाप बक दें। नुपुर शर्मा पर रजा एकेडमी ने पहली एफआईआर दर्ज मुंबई में दर्ज करवाई। उसके बाद एक मदरसे के मौलवी ने दूसरा केस मुंबई के ही मुंब्रा थाने में दर्ज करवाया और नुपुर पर तीसरी एफआईआर हैदराबाद के साइबर क्राइम थाने में 31 मई को दर्ज हुई। इस एफआईआर में नुपुर के अलावा टाइम्स नाउ चैनल पर भी कार्रवाई की मांग की गई। और यही नहीं, इस दौरान हैदराबाद पुलिस द्वारा AIMIM इनकलाब के पार्टी अध्यक्ष अब्बासी पर भी एफआईआर दर्ज हुई। अब्बासी ने नुपुर की हत्या करने वाले को 1 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान किया था। और इन सब के बाद भी जब नुपुर शर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो शुक्रवार के दिन कानपुर देहात में दंगे भड़ गए, जमकर पत्थरबाजी हुई और कई लोग घायल हो गए। जबकि ये घटना तब हुई जब कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति कोविंद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। इस पत्थरबाजी के पीछे की मंशा और मकसद स्पष्ट है जो दिख रहा है।
हालात बिगड़ते देख भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। हालांकि पत्थरबाजी जारी रही। इसके बाद उन्मादी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठियां भांजी गई और टीयर गैस के गोले दागे। बताया जाता है कि नुपुर शर्मा के बयान को लेकर जौहर फैंस एसोसिएशन और दूसरी मुस्लिम तंजीमों ने गुरुवार को ही बाजार बंद करने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद शुक्रवार जुमे की नमाज के बाद कथित रूप से मुस्लिम समुदाय ने सड़क पर आकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। कानपुर हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता हयात जफर हाशमी को बताया जा रहा है, जिसको पुलिस ने लखनऊ के हजरतगंज से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि अब तक इस मामले में 24 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर ने बताया है कि एक आरोपी जावेद अहमद का एक यूट्यूब चैनल जो लखनऊ के हजरतगंज में है, सभी आरोपी इसी चैनल के ऑफिस में छुपे हुए थे। उसके बाद यहां से मुख्य साजिशकर्ता हयात जफर हाशमी के अलावा जावेद अहमद खान, मोहम्मद राहिल और मोहम्मद सूफियान को गिरफ्तार कर लिया गया। यहां तक कि हयात को पीएफआई की ओर से फंडिंग होने की भी बात सामने आई है। आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन भी मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। इसके अलावा इनके बैंक खातों की भी जांच की जाएगी और अब तक इस मामले में सीसीटीवी फुटेज, व्हाट्सएप मैसेज और वीडियो के आधार पर 36 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है और सभी की जल्द गिरफ्तारी कर एनएसए गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी की संपत्ति जब्त की जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि उसने पूछताछ में 5 से 6 लोगों के नाम बताए हैं। आरोपी को कोर्ट में पेश कर 14 दिन की रिमांड मांगी जाएगी ताकि विस्तार से पूछताछ की जा सके। हालांकि इस बात को लेकर जरा भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इन दंगों, धमकियों और हमलों पर कथित लोकतंत्र के पहरेदारों, स्वतंत्र पत्रकारों और मानवाधिकारों के झंडबदारों की जबान बंद है। एक शब्द भी नहीं कहा जा रहा है कि आखिर इतनी असहिष्णुता क्यों। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर शिवलिंग और त्रिशूल पर कंडोम बनाने वालों को भी इस देश का बौद्धिक वर्ग स्वीकार करता है और उनकी कला के संरक्षण के लिए आवाज बुलंद करता है। वहीं यही वर्ग नुपुर शर्मा जिसने कोई अपमान या अभद्रता नहीं की, उसके मामले में बेशर्म चुप्पी ओढ़कर बैठा है। आरफा खानम कार्रवाई की मांग कर रही है, राणा आयुब कार्रवाई की मांग कर रही है। कुल मिलाकर ये पूरा गिरोह एक ही राह पर है, क्योंकि अन्य मामलों में तो बड़ी आजादी चाहिए, लेकिन इस्लाम से संबंधित बात आती है तो संविधान और कानून किस बात की मूली, सबके भीतर का मुसलमान बाहर आ जाता है। और वहीं रतनलाल के मामले में इनकी अलग ही राय थी, जबकि उसने शिवलिंग पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। मैंने उस वीडियो में भी ठीक यही बात कही थी, जो आशंका जाहिर की थी ठीक वही हो रहा है। लेकिन एक मामले में सर तन से जुदा हो जाता है, वहीं दूसरे मामले में संवैधानिक तरीके से भी अगर कार्रवाई की मांग की जाए तो फासिस्ट हो जाते हैं। कमाल की बात है। ये एक विचित्र विडंबना है, एक किस्म की धूर्तता है जिसे वो समझते हैं, जानते हैं, लेकिन एक समाज को हद से अधिक उकसाने का एजेंडा उसके मूल में है। और ये सच ही हुआ। पहले जुबैर नाम के इस्लामी कट्टरपंथी ने इस मामले को हवा दी, सोशल मीडिया पर इकोसिस्टम ने बवाल मचाया, सुनियोजित दंगे हुए और फिर अरब देशों ने इस बात पर आपत्ति जताई और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी झुक गई। उसके बाद बीजेपी की ओर से एक बयान आया जिसमें सभी धर्मों के सम्मान की बात कही गई और कुछ ही देर बाद नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पार्टी ने नुपुर को अपने हाल पर छोड़ दिया। एक समुदाय अपनी कट्टरता के कारण कैसे एक तंत्र को बंधक बना सकता है और अपनी नाजायज चीज को मनवा सकता है, इसकी यह नज़ीर है और यह बार बार साबित होता आया है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। इन दंगाइयों को शह देते रहेंगे कथित स्वतंत्र पत्रकार और ये बौद्धिक वर्ग, और ये देश देखता रहेगा। बताइए वीडियो कैसा लगा, ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ साझा करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।